हेलो एवरीवन, आज हम अपनी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.2 क्लास 7 एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, चैप्टर 11 है तो एक्सरसाइज है 11.2। लास्ट में हमने 11.1 अपनी कंप्लीट कर ली थी, आज हम करेंगे अपनी 11.2। नाउ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो आपको अपने यूजिंग लॉज, आपको लॉ को यूज करते हुए एक्सपोनेंट्स के जितने भी आपके लॉज हैं वो उनको यूज करते हुए सिंप्लीफाई करना है और उनके आंसर्स लिखने हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, लॉज में आपको पहले ही वीडियो जो हमने चैप्टर 11 स्टार्ट किया तो उससे पहले सबसे पहले मैंने आपको सारे लॉज क्लियर किए थे। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे लॉज कैसे पुट होंगे। ठीक है, अप्लाई कैसे होंगे। दैट मीन्स हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, 3 raised to the power 2 मल्टीप्लाई 3 raised to the power 4 मल्टीप्लाई 3 raised to the power 8, राइट। दैट मीन्स इसमें क्या है, आपका जो बेस है, अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों ही केसेस में आपका बेस सेम है बट पावर तीनों ही केसेस में डिफरेंट है। तो हमारा लॉ क्या था, एक हमारा लॉ ये भी था, अगर हमारा बेस सेम है, सेंटर में मल्टीप्लाई का केस है और हमारी पावर अलग है तो मल्टीप्लाई के केस में पावर्स क्या हो जाती है, प्लस। ये हमने लॉ किया था तो ध्यान से देखें तो ये वाला लॉ हमारा अप्लाई हो रहा है कि देखो बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है तो उस केस में हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस। दैट मीन्स 3 2 प्लस 4 प्लस 8, राइट। तो ये हो गया 4 प्लस 2 6 6 प्लस 8 3 रेज टू द पावर 40। क्लियर। नाउ अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है हमारा 6 रेज टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू द पावर 10, राइट। अब इसमें क्या है, इसमें था आपका मल्टीप्लाई का केस बट इसमें क्या हो गया, डिवीजन। तो डिवीजन का हमारा जो लॉ है वो क्या है, एक लॉ हमने ये भी पढ़ा था, देखो ध्यान से। तो इसमें क्या था हमारा कि अगर बेस सेम है बट पावर हमारे डिफरेंट है और सेंटर में क्या है, डिवीजन है, तो उस केस में जो पावर्स होंगी वो माइनस हो जाएंगी। क्लियर। तो अब यही लॉ हम अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। That means 6 raised to the power 15 माइनस इसकी पावर क्या है, दोनों की पावर, क्योंकि 6 तो आ गया, दोनों का हम एक बार ले लिया और पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस। तो 6 raised to 15 माइनस 10 6 raised to the power 5। नाउ आगे के हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब आगे हमारा कौन से पार्ट है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। ठीक है। नाउ सेकंड हमारा थर्ड पार्ट क्या है, सी। अगर हम ध्यान से देखें तो सेंटर में आपका क्या है, मल्टीप्लाई आ रहा है और आपकी जो क्या है, बेस क्या है, सेम है। इसमें भी ए है और इसमें भी ए है तो हमारा सेम मल्टीप्लाई में जो आपका लॉ था, इससे पहले जो हमने किया अभी, ए रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई ए रेज टू द पावर n, इसमें आपके वही लॉ अप्लाई हो रहा है, सेम। पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस। दैट मीन्स ए रेज टू द पावर 3 प्लस 2, क्योंकि दोनों का हमने बेस एक बार लिख देंगे और पावर्स को प्लस कर देंगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज, इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो तो सेम चीज है, बेस दोनों में ही क्या है, 7 है बट पावर क्या है, एक में x है और एक में 2 है। तो हम क्या करेंगे, यही सेम यही वाला लॉ हम अप्लाई करेंगे और लिखेंगे 7। तो हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस। पावर्स क्या है, एक बार x है और 2 है तो x प्लस 2। तो हमारी ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया और न्यूमेरिकल वैल्यू है तो ये दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकती है, तो हमारा आंसर सिर्फ इतना ही रहेगा। नाउ फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है, फिफ्थ पार्ट में क्या है, 5 रेज टू द पावर 2, उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लॉज है, देन रेज टू द पावर 2 है, डिवीजन 5 रेज टू द पावर 3। अगर हम ध्यान से देखें, देखो बेस तो इस केस में भी 5 है और इस केस में भी 5 है बट सेंटर में आपका क्या है, डिवीजन का साइन है और पावर 2 बार है 5 की, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। जब भी ये ब्रैकेट का साइन होता है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में मल्टीप्लाई। तो पहले हम इसके पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3, राइट। अब आपका सेम वही हो गया है कि हमारा जो बेस है वो सेम हो गया है, दोनों में ही 5 है, सेंटर में डिवाइड का केस है, डिवाइड होता है तो पावर्स क्या हो जाती है आपकी, माइनस। ये सेम लो अगेन, डिवाइड का केस है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस। तो दैट मीन्स 5 4 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, 5 रेज टू द पावर में। नाउ नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट 6 पार्ट में है क्वेश्चन में कि 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 5। अभी तक हमने क्या किया था कि हमारा जो बेस था वो सेम था, बस इस केस में अगर हम ध्यान दें तो हमारा 2 यहाँ पे बेस है 2 बट यहाँ पे क्या है 5, तो हमारा क्या हो गया, बेस हो गया डिफरेंट।
लेकिन बट हमारी जो पावर है वो सेम है, इसमें भी 5 है और इस केस में भी 5 है। ठीक है, तो इस केस में हमारा लॉ क्या था, अगर हमारे जो पावर सेम है बट बेस क्या अलग, तो हमारा लॉ ये था, देखो ध्यान से, ए मल्टीप्लाई बी जो भी है और पावर हम लगा देंगे एक बार, समझ गए। तो सेम हम क्या करेंगे अब, जब हमारी जो बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो इस केस में क्या करोगे, तो हम क्या करते हैं दोनों ही इसकी भी पावर 5 है और इसकी भी पावर 5 है। अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई 5 से कर दूं, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 5, तो पावर तो दोनों की 5 है। देखो मैंने ब्रैकेट में करके 5 लगाते हैं, दैट मीन्स दोनों की ही पावर 5 है। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 5 2 जा 10, 10 की पावर 5, बात इक्वल है। अगर आप 2 की पावर 5 करोगे, 5 की पावर 5 करोगे, ठीक है। तो हमें सॉल्व करना है लॉ लगा के, हमारा ये वाला लॉ था इस केस में। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपके बेस अलग है दैट मीन्स पावर सेम है और आपका जो बेस है वो अलग है, दोनों की ही केस में पावर सेम, तो आपका लॉ ये वाला अप्लाई होगा कि आप वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके पावर्स को एक बार लिख दोगे। नाउ सेम चीज इसमें भी आपका यही वाला लॉ अप्लाई हो रहा है सेम क्वेश्चन में, कि इसमें क्या किया मैंने आपको, देखो फिर वही आपका बेस क्या है, इसमें ए और बी और पावर्स सेम है, दोनों में ही 4 है, तो आप क्या करोगे, ए मल्टीप्लाई बी पावर 4। अगर हम वेरिएबल है हमारी तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी पावर 4, क्योंकि अगर दोनों ही डिजिट में कोई साइन नहीं है बीच में, दैट मीन्स वो मल्टीप्लाई का साइन होता है। क्लियर। नाउ अब हम आते हैं अपने 8 पार्ट में। 8 पार्ट में क्या है, मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी बताया था, जब भी दोनों ही के बीच में पावर्स के बीच में ब्रैकेट आएगा, अगर आपस में कोई साइन नहीं है, अगर साइन हो तो भी, साइन नहीं है तो भी, अगर ब्रैकेट है दैट मीन्स वो दोनों किस में होंगी, मल्टीप्लाई में। तो 4 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा आपका, 4 3 जा, दैट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हैं, तो 4 3 जा 12। क्लियर। नाउ हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, 9 पे। ओके, नाउ अब हम देखते हैं हमारा 9 पार्ट क्या कहता है। 9 पार्ट में आपको क्या क्वेश्चन गिवन है, 9 पार्ट में आपको गिवन है कि इसमें 2 रेज़ टू द पावर 20 डिवीजन में है, फिर आपका 2 रेज़ टू द पावर 15। पहले हमारा जो रूल कहता है वो क्या कहता है, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू क्लियर कर लेते हैं। तो ब्रैकेट में अगर हम ध्यान से देखें, फिर हमारा बेस सेम है और जो पावर है वो डिफरेंट है, तो और बीच में डिवीजन का साइन है, तो हमारा लॉ क्या लगेगा, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, डिवाइड है तो पावर होंगी माइनस, ठीक है। तो दैट मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 20 माइनस 15 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 3। अब ये ब्रैकेट हमारा 20 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 3। अब हमारे ये ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व हो गई है, ब्रैकेट ओपन हो गया है। अब जो ब्रैकेट सॉल्व के बाद वैल्यू हमारी क्या बची है, 2 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई लास्ट वैल्यू क्या थी, 2 रेज़ टू द पावर 3। अब दो वैल्यूज करके सॉल्व करना, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, अब लॉ हमारा चेंज होगा। अब ध्यान से देखेंगे तो हमारी जो क्या है, बेस जो नीचे जो हमारी वैल्यू है वो सेम है और जो पावर है वो डिफरेंट है और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। आपको हमेशा क्वेश्चन को देख के लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लॉ अप्लाई करना, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना, उसके बाद ही लॉ अप्लाई करना। अब देखो बेस सेम है, तो बेस सेम के साथ हमारा लॉ क्या जा रहा है, सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है, दैट मीन्स पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस, ये वाला लॉ है आपका, यही वाला लॉ अप्लाई करेंगे। इसमें क्या है, बेस आपका यही है 2 और पावर्स क्या हो रही है आपस में 5 प्लस 3, दैट मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 8, ठीक है। नाउ अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, हमारा 10th पार्ट है। 10th पार्ट में क्या गिवन है, 8 रेज़ टू द पावर t डिवाइडेड बाय 8 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। इस केस में आप क्या करोगे, अगर हम फिर वही ध्यान से देखें तो हमारे क्या है, बेस, ये जो बेस है ये सेम है, दोनों में ही क्या है 8 है और जो पावर है वो डिफरेंस है। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, डिवाइड का साइन, जस्ट अ मिनट, हाँ डिवाइड का साइन है, 8 रेज़ टू द पावर 2 है, ठीक है। तो इस केस में आपका फिर अगेन बेस सेम है, तो हमारा लॉ क्या अप्लाई हो रहा है, बेस सेम है दोनों ही केसेस में बट पावर क्या है, डिफरेंट है। तो इस केस में डिवाइड के साइन में आपकी जो पावर्स होती है वो माइनस होती है, तो 8t माइनस 2 जो पावर है उसको माइनस कर देंगे, t माइनस 2, दैट मीन अब ये क्या सॉल्व हो सकती है, क्योंकि एक वेरिएबल है और एक वैल्यू है, ये सॉल्व नहीं हो सकती, तो आपका आंसर सिर्फ यही तो होगा। नाउ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। ओके।